Hello दोस्तों, so we are going to start a new chapter. The name of the chapter is evolution. Yes, and with the help of amazing visuals हम इस चैप्टर को लर्न करने वाले हैं and you will be surprised कि यार ये जो चैप्टर लगेगा आपको कि यार बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। मुझे पता है आप में से कई लोगों को लगता है कि बहुत बोरिंग चैप्टर है, समझ में नहीं आता क्या होने वाला है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेरे हिसाब से इस चैप्टर को डिज़ाइन करने में बड़ी गड़बड़ियाँ की है। मतलब डार्विन की थ्योरी अलग दे दी है ना, तो कि कौन थ्योरी रिजेक्ट कर रहा है, कौन थ्योरी एक्सेप्ट कर रहा है, तो सबको ऐसा मिक्सअप हो गया है इसमें। लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल प्रॉपर वे से पढ़ेंगे एंड दिस इज द गारंटी यार, अमेजिंग कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इवोल्यूशन। हम बात करेंगे आज के इस सेशन में कि यार इवोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या। यस, हम बात करेंगे कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ। हम कोई भी चीज़ एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ेंगे, कुछ रहेगा 2% 3% जो जरूरी है लिंक बनाने के लिए उतना पढ़ेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें तो एनसीईआरटी ने दी है। अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, व्हाट आर द थ्योरीज एसोसिएटेड विद दिस इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इटर्निटी, स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पेंसपर्मिया, इनके एडवांटेज क्या है, इनके ड्रॉबैक्स क्या है, किसने एक्सेप्ट किया, किसने रिजेक्ट किया, किस तरीके से रिजेक्ट किया, सब कुछ देखेंगे। लेट्स जंप into the details. Yes, so what is evolution? Evolution अगर हम बेसिक में अगर बात करें, it is the descent with modification. Basically evolution deals with how species form. Basically evolution deals with how species form. आपको पता है कि डार्विन साहब ने एक बड़ी ही खूबसूरत सी किताब लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उनका कहना था कॉमन एंसेस्टर था और यहाँ से अलग अलग सब लोग बनते चले गए। यस, नई नई स्पीसीज बनी, कैट बना, डॉग बना, है ना, फिर टाइगर बना, लॉयन बना, इस तरीके से। स्पेसीज मतलब क्या? स्पेसीज का सिंपल सा मीनिंग है वन इंडिविजुअल, मतलब ये दो एक स्पेसीज वन है, यस दिस इज अनदर स्पेसीज। तो भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, इसलिए हम कहते हैं कि दो अलग अलग स्पेसीज है, सिंपल। ओके, सो व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज द डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डीप में चलेंगे। ये जो चैप्टर है यार, बेसिकली चैप्टर में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि चैप्टर ने आपको बताया है कि भाई देयर आर थ्योरीज कि भाई कॉमन एंसेस्टर से सब अलग अलग लोग कैसे बने। ओके, ध्यान से सुनो, मैं फ्लो बता रहा हूं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि एनसीईआरटी ने बीच में ये क्या कह दिया, फिर बीच में ये क्या कह दिया यार, तो लिंक नहीं बनेगी, लिंक नहीं बनेगी तो फिर कंसेप्ट नहीं बनेंगे। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा है? एनसीईआरटी ने कहा है कि भाई देयर आर थ्योरीज। यस, थ्योरीज बताइए कि कौन सी थ्योरीज है जो आपको एक्सप्लेन करेगी भाई इससे ये लोग बने। ओके, कुछ आपको यहां पे मैकेनिज्म दिए हैं कि कुछ कौन से मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व हुए कि भाई ये लोग बने। थ्योरी, मैकेनिज्म एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एविडेंस। ऐसे कौन से एविडेंस है कि आपको पता चलता है कि भाई इनसे आप बने। डन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट यार। ओके, जब मैं स्पेसीज की बात करता हूं तब मैंने अभी आपको बताया एक ही इंपॉर्टेंट चीज बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम डायरेक्टली यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, अर्थ कैसे क्रिएट हुई, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको ना यार इस चैप्टर के बारे में अगर आपको अच्छे से समझना है तो एक बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि जब मैं स्पेसीज की बात करता हूं, दिस इज वन स्पेसीज, दिस इज अनदर स्पेसीज, तो मेरे माइंड में एक चीज आती है कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। जब मैं कहता हूं कि दिस स्पेसीज इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्पेसीज, इसका मतलब इसके पास कुछ जीन्स है, इसके पास कुछ जीन्स है, इसके पास भी कुछ जीन्स है, बिल्कुल सही बात है। जब मैं कहता हूं कि ये अलग है, ये अलग है, इसका मतलब इसके पास डिफरेंट सेट ऑफ जीन है, इसके पास डिफरेंट सेट ऑफ जीन है। गुड, दिस टू आर हैविंग टू डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स, इसलिए दोनों एक दूसरे का रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, उसके बाद मुझे ये भी समझ में आता है जब मैं बात करूं तो नई स्पेसीज बन रही है, इसका मतलब मुझे डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके नई स्पेसीज बनेगी। गुड, इसके पास यार एक सेट ऑफ जीन है, जो भी मान लो आप यहां पे लिख लो, इसके पास कितने भी जीन है, मान लो XYZ जीन है, इसके पास ABC जीन है। ओके, जब मैं कह रहा हूं इसके पास दो अलग अलग सेट ऑफ जीन है, इसलिए तो दो अलग अलग स्पेसीज है। मैं कह रहा हूं कि नई स्पेसीज का बनना मतलब इवोल्यूशन बनना मतलब मुझे अलग अलग जीन के सेट बनाने पड़ेंगे। इतनी बात बताने चाह रहा हूं। जब मैं बात कर रहा हूं कि मैं स्पेसीज बनाने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स बनाने की बात कर रहा हूं। यस, दे आर हैविंग अ डिफरेंट सेट ऑफ जीन। अगर आपको ये पता चल गया तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। आने वाले समय में चीजों को रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी। यस, सो यार देखो,
बड़ी सिंपल सी बात है। एनसीईआरटी ने कहा है कि सब कुछ पहले ना एक पॉइंट जैसे था, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था, एक सब कुछ एक पॉइंट जैसे था, फिर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ और यहां पे टुकड़े 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 हो गए। अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन टुक प्लेस। उसके बाद यूनिवर्स एक्सपांड हो गया, आपको अभी दिखा यूनिवर्स एक्सपांड हो गया। फिर धीरे 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 यहां पे टेम्परेचर कम होने लगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यहां पे हाइड्रोजन हीलियम के गैसेस बने, एकदम एक्सप्लोजन हो गया ना, सब धुआं 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 हो गया, गैसेस बने। कौन से गैसेस? हाइड्रोजन हीलियम गैस यहां पे बनना शुरू हुई। फिर क्या हुआ यार, यहां पे धीरे धीरे यहां पे मिलियंस ईयर लग गए। ओके, तो बिग बैंग थ्योरी आपको क्या कहती है? सब कुछ पहले एक पॉइंट था, एक्सप्लोजन हुआ, सब कुछ बिखर गया, गैसेस बने, हीलियम हाइड्रोजन बना, दो बने। उसके बाद टेम्परेचर यहां पे कम हुआ। कैन यू सी दिस? दीज आर द गैसेस हियर। फिर इसके बाद टेम्परेचर कूल डाउन हुआ तो यहां पे क्या हुआ? गैसेस का कंडेंसेशन हो गया, गैलेक्सीज बन गई। ओके, राइट, गुड टू गो, राइट। सो यहां पे गैलेक्सी बनी, वहां पे अपनी अर्थ बनी, और यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है भाई अर्थ जो है एक मोल्टन फॉर्म में है। अर्थ जो है ये एक मोल्टन फॉर्म में है, एकदम तपता गोला है। ओके, बिल्कुल सही बात है। सो इनिशियली अर्थ वॉज इन मोल्टन फॉर्म, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ली जा रही है। इनिशियली अर्थ वॉज इन मोल्टन फॉर्म, बिल्कुल तपता गोला थी। यहां पे कुछ एलिमेंट्स थे यार, बिल्कुल तप रहे थे। ओके, इनिशियली देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई गैसेस नहीं थे, ये तपता गोला था। फिर यहां पे क्या हुआ? ये जो एलिमेंट्स थे जो तप रहे थे, वहां से कुछ गैसेस बने। कुछ की मैं जब बात कर रहा हूं तो मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई कुछ मतलब क्या, क्योंकि मैं एक ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं जहां पे लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, जहां पे यह सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का हो रहा है, तो मुझे मेरे कंसेप्ट परफेक्ट रखने पड़ेंगे। कुछ मतलब क्या? कुछ मतलब यहां पे बात हो रही है एनसीसी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। गुड। सो यहां पे बात हो रही है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर। तो यहां पे सबसे पहले जो गैसेस बने, ये गैसेस बने। कैसे बने भाई? तपता हुआ गोला था, ऊपर ऊपर गैस उठ रहे थे अभी, बिल्कुल सही बात है। ऊपर ऊपर गैसेस उठ रहे हैं तो मेरे पास इतने सारे गैसेस बने। यहां पे मैं नोट कर रहा हूं कि यहां पे ऑक्सीजन नहीं बना, बिल्कुल सही बात है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन इज लाइफ। तो बात चल रही है कि भाई यहां पे ऑक्सीजन अभी तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या हुआ ना, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आई, ये जो वाटर मुझे दिखाई दे रहा है, वाटर नहीं है, ये वाटर वेपर है। दिस इज द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। गुड। सो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया विथ वाटर वेपर, यस। फिर सन था, सन के पास से अल्ट्रावायलेट रेज आई, वाटर को ब्रेक किया गया। ध्यान से सुनना बच्चा। उसके बाद क्या हुआ? यहां पे देखो, अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन ब्रोक द वाटर इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां पे ब्रेक हो गया। फिर एनसीईआरटी ने भी कहा भाई हाइड्रोजन तो लाइटर है, हाइड्रोजन तो लाइटर है, हल्का है, तो ये भाई उड़ गया, बिल्कुल सही बात है। फिर ये जो यहां पे अमोनिया दिख रहा है, ये अमोनिया इस वाटर के साथ यहां पे आया और यहां पे ज्वाइन हो रहा है। अब वाटर रिएक्ट कर रहा है उसके साथ। ओके, और यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अब यहां पे नाइट्रोजन बन गया है। यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पे नाइट्रोजन बन गया है। तो अभी मैंने कहा था आपको कि यहां पे ऑक्सीजन तो नहीं था, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन तो बना, लेकिन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन इज गेटिंग यूटिलाइज। यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन फ्री नहीं है, यहां पे वो जैसे बन रहा है, इट इज गेटिंग यूटिलाइज। यस, इट इज गेटिंग यूटिलाइज, बिल्कुल सही बात है। ओके, नाउ जस्ट अ मिनट। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो मीथेन आया, मीथेन के साथ ये O2 रिएक्ट करेगा अभी, बिल्कुल इस तरीके से मीथेन के साथ O2 रिएक्ट कर गया। ओके, नाउ यहां पे क्या हुआ देखो, अब यहां पे फिर से रिएक्शन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। ओके, और यहां पे वाटर बना, बिल्कुल सही बात है, ये वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन इज गेटिंग यूटिलाइज, दिस इज कॉल्ड एज अ रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। एनसीईआरटी ने ये वर्ड यूज किया है, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। लेट मी राइट इट फॉर यू, दिस इज कॉल्ड एज अ रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। यू शुड बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, अभी भी ऑक्सीजन नहीं है यार। जितना ऑक्सीजन बन रहा है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ओके, कई सारे लोगों को मैंने देखा है पढ़ते रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर पढ़ा, आगे बढ़ गए, भाई ये है, दिस इज कॉल्ड एज अ रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ओके, सही बात है। अब देखो आगे क्या हुआ, अब यहां पे क्या हो रहा है देखो। Okay, so oxygen combined with ammonia and methane to form water, carbon dioxide and others
बिल्कुल सही बात है। नाउ ऑक्सीजन यूज अप कंप्लीटली, बिल्कुल सही बात है। यहां पे देखो ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना, इस ऑक्सीजन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज काम कर रही है और इस ऑक्सीजन को O2 को ब्रेक कर रही है और यहां पे O2 से O3 बनेगा। अब बिल्कुल सही बात है, ओजोन लेयर बन गई, बिल्कुल सही बात। ओके, ओजोन लेयर बनी तो यहां पे आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक किया गया ओजोन रेज द्वारा। ओके, मतलब अब यहां पे अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आएगी, मतलब अब यहां पे टेम्परेचर कूल डाउन होगा। टेम्परेचर कूल डाउन होगा, द ओजोन लेयर वाज फॉर्म, अल्ट्रावायलेट रेज कैन नॉट पास थ्रू द ओजोन एंड टेम्परेचर फॉल्स। नाउ टेम्परेचर कम हुआ तो ये जो वाटर वेपर थी ये इन द फॉर्म ऑफ रेन ये आके गिरी अपने अर्थ पे। और फिर ऐसे ने कहा है कि अर्थ पे गड्ढे गड्ढे थे जो भर गए, जिसे अब हम ओशन कहते हैं, जिसे अब हम ओशन कहते हैं। सो यू गॉट माय पॉइंट। डू यू वांट मी टू रिपीट दिस फॉर यू? चलो 1 मिनट में देख लेते यार, देखो 1 मिनट के अंदर देख लेते जल्दी से। ओके, सो यहां से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो 1 मिनट के अंदर। सो यहां पे देखो सबसे पहले एक पॉइंट था, एक्सप्लोजन हुआ, बैंग। ओके, एक्सप्लोजन हुआ, बिल्कुल सही बात है। सो सब कुछ बिखर गया, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स एक्सपांड होगा। उसके बाद कुछ गैसेस बने, कुछ मतलब में हाइड्रोजन हीलियम गैसेस, वो कंडेंस हो गए, गैलेक्सीज बनी। गैलेक्सीज में अपनी अर्थ थी जो कि मोल्टन फॉर्म में थी। मोल्टन फॉर्म में अर्थ है, वहां पे कुछ एलिमेंट है जो तप रहे हैं, गैसेस को रिलीज कर रहे हैं। कौन से गैसेस की मैं बात करूं अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर की। सही बात है। उसके बाद मुझे दिखाई दे कि अल्ट्रावायलेट रेज आई सन से, जिसने वाटर को ब्रेक डाउन किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन तो हल्का था, एस्केप हो गया, ऑक्सीजन बच गया। यहाँ पे ये आया उधर से अमोनिया, उसके साथ वाटर रिएक्ट कर गया, यहाँ पे बन गया नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर। उसके बाद ये जो CH4 है, मीथेन, मीथेन के साथ भी ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, बन गया CO2 प्लस वाटर वेपर। ये इस अल्ट्रावायलेट रेज ने इसके ऊपर काम किया तो इसके ऊपर भी काम किया, O2 से बना दिया O3, मतलब ओजोन लेयर यहाँ पे बन गई है। बिल्कुल सही बात है, मतलब यहाँ पे ओजोन लेयर अब बन चुकी है। सही बात है। ओके, नाउ सो यहाँ पे देखो O2 बन गया, बिल्कुल सही बात। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ओजोन लेयर ने अल्ट्रावायलेट से आने वाले लाइट, मतलब जो अल्ट्रावायलेट की रेस थी उसको ब्लॉक कर दिया, टेम्परेचर कूल डाउन हो गया, वाटर जो यहाँ पे वेपर के फॉर्म में था वो इन द फॉर्म ऑफ रेन नीचे आके गिरा। ये सिंपल सी बात। ओके, नाउ इनिशियल कंडीशंस ऑन अर्थ, लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यू, किस तरीके से यहाँ पे फ्रेम होंगे। ऑक्सीजन इज एब्सेंट, सही बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर देते इसको। टेम्परेचर हाई, शुरुआत में मोल्टन अर्थ थी, ये तो मुझे इनिशियल कंडीशन पता चल गई। नाउ तो आपको ये पता चल गया कि यार यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, ये चीज आपको पता चल गई, राइट। 2 चीजें आपको पता चल गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस अर्थ पे लाइफ कैसे आई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस अर्थ पे लाइफ कैसे आई। सो एक है थ्योरी ऑफ इटर्निटी, जो कहती है लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड सॉरी, लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज प्रेजेंस इज बीइंग। भाई ये ऐसे की ऐसी है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं लिया इसने, भाई ये ऐसा ही है, भाई ये ऐसा ही है। तो ये कोई काम की थ्योरी है नहीं, थ्योरी ऑफ इटर्निटी, ये आपकी एनसीईआरटी ने भी नहीं दी है। कुछ लोग आए जिन्होंने कहा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इनका कहना था कि ऑल लाइफ फॉर्म्स क्रिएटेड एज सच बाय गॉड, देयर इज वन सुप्रीम पावर, देयर इज वन सुप्रीम पावर जिसने ये चीज बनाई है, लाइफ को क्रिएट किया है। इनका ये भी कहना है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का कि जब गॉड ने ये चीजें बनाई तो यहां पे डाइवर्सिटी भी इंश्योर की, मतलब सिर्फ आदमी को नहीं बनाया, कुत्ता बनाया, डॉग बनाया, है ना, कैट बनाई, टाइगर, वोल्फ, ये सब लोग अलग, बर्ड्स बनाए, ये सब लोग, ओके, ये बनाई। सही बात है। अर्थ इज 4000 ईयर ओल्ड, ये 3 बातें यहां पे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ने कही। देखो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है। सो एक दिन यहां पे एक सुप्रीम पावर आई और यहां से लाइट निकला और यहां पे सब अलग अलग डाइवर्सिफाइड यहां पे ऑर्गेनिज्म बन गए। ओके, ये अचानक से हुआ, डाइवर्सिफिकेशन शुरुआत से था और 4000 ईयर है और स्पेशल पावर ने यहां पे चीजें बने। ओके, फिर यहां पे डार्विन साहब आए, डार्विन साहब ने कहा कि जज साहब, आई ऑब्जेक्ट जज साहब, है ना। तो ये चीज है कि डार्विन ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना मतलब ये बड़ी बात हो गई यार, क्योंकि ये तो वो उस जमाने की एक लोगों की मान्यता थी। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो तो अराउंड 1836-38 में इसका, डार्विन साहब का वो जो वॉयेज था वो खत्म हो गया,
बिल्कुल सही बात है। तो इनको ये पता चल गया था डार्विन को कि भाई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस तरीके से हुआ है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर उन्होंने अपना रिसर्च भी लिखना शुरू कर दिया, लेकिन अराउंड 1859 तक अपना रिसर्च पब्लिश नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग ये मान रहे थे उस जमाने में कि देयर इज अ स्पेशल पावर जिसने इस चीजों को बनाया है। लेकिन डार्विन का कहना था नहीं, तुम तो बंदर से बने। जबकि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कह रही थी कि बंदर भी भगवान ने बनाया, उसके बाद इंसान भी भगवान ने बनाया। तो अगर ये डार्विन साहब अगर उसमें ओरिजिनल स्पीशीज डाल देते तो भाई गड़बड़ हो जाती। इसलिए डार्विन ने अपना जो रिसर्च था वो पब्लिश नहीं किया। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि क्यों पब्लिश किया, है ना। तो अभी क्यों पब्लिश किया ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अब तक नहीं पब्लिश किया वो समझ गया, लेकिन अभी क्यों पब्लिश किया वो भी तो इंपॉर्टेंट है। वो आने वाले सेशंस में हम देखेंगे। जानने के लिए देखते रहिए, बोलो जी बो। ओके, सो ये भी चीज है। ओके, तो ये चीज है। तो यहां पे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को चैलेंज किया गया डार्विन ने। डार्विन ने क्या कहा है यहां पे? डार्विन ने कहा है कि दैट एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटी टू वेरियंट डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट also with the life form that existed millions years ago। डार्विन ने कहा है कि जो डाइवर्सिटी थी ये ऐसी नहीं कि ये अभी के अभी ऐसी है और ये पहले से भी ऐसी थी, नहीं। पहले डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग था। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग स्पेसीज का होना। हमें दिखाई देता है कि भाई पहले जमाने में डायनासोर थे। हमें दिखाई देता है कि पहले जमाने में हमें हमारे ही कुछ स्केलेटन मिले हैं, तो हम पहले वैसे थे। तो यहां पे डार्विन ने कहा कि हम जो अभी जैसे है वैसे पहले से नहीं थे, हम इवॉल्व हुए हैं, ये बात हो रही है। और हमें और बाकी जैसे टाइगर है उसमें कुछ सिमिलरिटी है। बंदर में हमारी कुछ सिमिलरिटी है। हम सब अलग अलग नहीं है, हम एक कॉमन पॉइंट से डाइवर्सिफाई हुए हैं, कॉमन एंसेस्टर से हम लोग बने हैं। ये यहां पे डार्विन ने कहा। डार्विन ने यहां पे और भी चीज की। डार्विन ने कहा देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये ग्रेजुअल। डार्विन ने कहा है कि ग्रेजुअली चीजें बनी, ऐसे नहीं कि कोई सुप्रीम पावर आ गई और एकदम से बन गया सब कुछ, ऐसा नहीं है। इट टुक मिलियन एंड बिलियन ईयर्स कि हम यहां पे आ पहुंचे हैं। ये डार्विन ने बात की जो एनसीईआरटी ने दी है। और यहां पे एनसीईआरटी डार्विन ने यह भी कहा कि भाई ये 4000 साल में ही ये सब चीजें होना पॉसिबल नहीं है और बहुत पुरानी है। अर्थ का एज बहुत 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 ज्यादा अर्थ का एज है। तो ये बातें थी जो डार्विन ने यहां पे हमें बताई है। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है, उसको किसने रिजेक्ट किया, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे डार्विन ने ये बातें कही। नाउ कुछ लोग आए कि भाई हमें यूनिवर्स तो पता चल गया कैसे बना, हमें पता चल गया है कि भाई अर्थ कैसे बनी, अब उसके ऊपर लाइफ कैसे बनी। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को लोग मान नहीं रहे हैं। कुछ लोग आए जिनका कहना था कि देयर इज अ थ्योरी, जिन्होंने दी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन और द थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। अब यहां पे देखो इनका क्या कहना है। इनका कहना था कि ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ भाई नॉन लिविंग डिकेइंग रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मड, मिट्टी विट्टी से एकदम से लाइफ आ गई है। ओके, ये जो थ्योरी है ये कहती है कि मिट्टी से लोग बने। जैसे यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ लाइफ है नहीं, कोई नहीं है, यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई। यहां से एकदम से क्या हुआ, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे बेड बन गए। ऐसे आप मिट्टी से एकदम से इंसान बन गया, बंदर बन गया, है ना, चूहा बन गया इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हो रहे हैं। तो इस थ्योरी को रेड्डी साहब ने रिजेक्ट कर दिया, पाश्चर ने रिजेक्ट कर दिया, स्पैलाज़िनी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कैसे रिजेक्ट किया देखो ध्यान से। कैसे देखो, रिजेक्ट मतलब ये नहीं होता जाओ मैं नहीं मानता तुमको, ऐसे थोड़ी ना रिजेक्शन होता है यार। भाई उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, दे आर साइंटिस्ट, है ना, जाओ मैं नहीं मानता तुमकी बात, ऐसे नहीं है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। देखो, तो आपको सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमने क्या क्या देखा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन देखी जिसको डार्विन ने रिजेक्ट किया। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन को, थ्योरी ऑफ ये जो थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को डार्विन ने रिजेक्ट किया। और यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पाश्चर, रेड्डी और स्पैलाज़िनी ने रिजेक्ट किया। तो कौन सी थ्योरी किसने रिजेक्ट किया पता चाहिए। ओके, राइट, गुड। नाउ लेट्स सी रेड्डीज एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे देखो रेड्डी साहब ने 3 जार लिए, तीनों जार में मीट ले लिया, चिकन मटन ले लिया उसमें। ओके, फिर यहाँ पे देखो एक को उन्होंने कवर कर दिया। तो ये एयर टाइट जार था, यहाँ पे कोई मैगट फॉर्मेशन नहीं हुआ।
जबकि यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो ये ओपन जा रही है, फ्लाई आई और यहाँ पे जाके इसके ऊपर बैठ गए और यहाँ पे मैगट का फॉर्मेशन हो गया। सही बात है, फ्लाइज ये ओपन जा रहे हैं ना, ये आ रही है, वहाँ पे खा रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है, तो यहाँ पे मैगट्स फॉर्म हो गए। ओके, ये जो जार है, इस जार को रेड्डी साहब ने क्या किया, इस जार को उन्होंने कवर कर दिया क्लॉथ से। ओके, ये फ्लाई आई लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाई। फ्लाई क्यों आई? क्योंकि स्मेल्स के कारण आई गई वहां पे। ओके, तो यहां पे आई और यहां पे उसने क्या किया, उसको यहां पे स्मेल आ रहा है ना, तो यहीं पे रहने लगी, यहां पे मैगट फॉर्म हो गए। जार कवर्ड विद द क्लॉथ, फ्लाइज अट्रैक्टेड टू द स्मेल, मैगट्स फॉर्म ऑन द क्लॉथ, बट द मीट इटसेल्फ रिमेन फ्री ऑफ द मैगट। तो यहां पे रेड्डी ने एक बात की, सॉरी रेड्डी साहब ने एक बात की कि फ्लाइज आर नेसेसरी प्रोड्यूस फ्लाइज। ये मिट्टी से जन्म नहीं होता है, मिट्टी से लाइफ नहीं आती है। फ्लाइज आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस फ्लाइज, लाइफ से ही लाइफ आती है। ओके, दे डू नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द रॉटिंग मीट। भाई अगर ऐसे होता कि अपने आप लाइफ आ गई तो मुझे दिखाओ, अगर मैंने ये क्लोज कर दिया तो यहां पे लाइफ आ जानी चाहिए थी, कोई नहीं आया यहां पे। ओके, तो भाई ऐसा नहीं है, ये लाइफ का आना जरूरी है। देखो लाइफ यहां पे आई ना, फ्लाई यहां पे आई, तो लाइफ आना जरूरी है ताकि नई लाइफ फॉर्म हो चुके, ताकि नई लाइफ फॉर्म हो चुके। ये रेड्डी का एक्सपेरिमेंट था। तो रेड्डी के एक्सपेरिमेंट ने किसे रिजेक्ट किया? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन को। ओके, सही बात है। दिस एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट्स द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। रेड्डी स्टेटेड दैट द लाइफ इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस लाइफ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज पैलाज़नीज एक्सपेरिमेंट। यहां पे उन्होंने क्या किया, देखो यहां पे मुझे फ्लास्क दिखाई दे रहा है, यहां पे उसको नीचे से हीट किया जा रहा है। ओके, सो नो ग्रोथ इन अ सील्ड फ्लास्क, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे फूड भी रखा गया है, मतलब यहाँ पे फूड रखा गया है, तो यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही, नीचे से हमने उसको स्टराइल कर दिया। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको ओपन कर दिया। अब मैंने ओपन कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन कर दिया तो यहाँ पे भाई एयर अंदर तो जा रही है ना, तो यहाँ पे बैक्टीरिया यहाँ पे बनने शुरू हो गए। बैक्टीरिया ग्रोथ यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि नीचे पहले तो आपने स्टराइल किया तो कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, जितने बैक्टीरिया थे मर गए। ओके, उसके बाद आपने खोला तो बैक्टीरिया इज इन दे आर इन द एयर। ओके, उसके बाद उनकी ग्रोथ होना शुरू हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट ने भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रिजेक्ट कर दिया। अगर स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता तो यहीं पे हो जाना चाहिए था, ये जो कवर्ड है यहां पे क्यों नहीं हुआ, तो रिजेक्ट हो गया कि भाई ऐसा नहीं है, स्पॉन्टेनियसली चीजें क्रिएट नहीं होती है। फिर पास्चर साहब आए। पास्चर साहब ने देखो क्या किया, ओपन फ्लास्क लिया, उसको हीट किया, देन कूल किया, फिर इस फ्लास्क को सील कर दिया। स्वैन नेक का एक फ्लास्क लिया, फिर एक फ्लास्क लिया उन्होंने, देखो एक फ्लास्क लिया उन्होंने जिसके पास स्वैन नेक थी, और यहां पे क्या किया उन्होंने, देखो यहां पे उन्होंने क्या किया, इसको पहले हीट किया। ओके, तो यहां पे हीट करने के बाद यहां पे कुछ वाटर वेपर कंडेंस हो चुकी थी, तो ये ओपन है, फिर भी जब यहां से एयर पास हो रही है तो फिल्टर होके जा रही है, मतलब यहां पे बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पे इंटर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो यहां पे उनको क्या दिखा, देखो जो ओपन फ्लास्क है क्या यहां पे ग्रोथ दिखाई देगी, बिल्कुल ग्रोथ दिखाई देगी। बैक्टीरिया ग्रोथ इन किल्ड ईस्ट एक्सट्रैक्ट। यहां पे जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट लिया है, ईस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रही है बैक्टीरिया को, उसको खाएंगे ग्रो करेंगे। तो यहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ हुई क्योंकि ओपन है फ्लास्क। ओके, यहां पे ये फ्लास्क क्लोज है, यहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं दिखेगी, उनको भी नहीं दिखी। ये देखो ये स्वैन नेक का उन्होंने फ्लास्क ले लिया, लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे वाटर वेपर कंडेंस हो चुके, जब उसको गर्म किया गया था तो यहां पे बैक्टीरिया अंदर ट्रैप हो गए, तो वो अंदर नहीं आ पाए। यहां पे बैक्टीरिया कॉट इन द स्वैन नेक, नो बैक्टीरिया ग्रोथ इज सीन। तो यहां पे पास्चर ने क्या कहा, पास्चर साहब ने क्या कहा कि भाई लुईस पास्चर दे रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अगर स्पॉन्टेनियस जनरेशन अगर सही होता तो इसके ऊपर ही आ जाना चाहिए था, लेकिन ये एयर से भाई ये आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहां पे ग्रो करते हैं। तो यहां पे उन्होंने क्या कहा, लुईस पास्चर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये देखो एयर में लाइफ है, बैक्टीरिया है, वही यहां पे आने के बाद जनरेट करते हैं, मतलब लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये बात कही उन्होंने। हाउएवर, बट यहां पे देखो एंसर क्या है, हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ कम्स ऑन अर्थ। तो यहां तो हमें ये तो पता चल गया भाई स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो नहीं है लाइफ का, तो फिर आप बताओ लाइफ कैसे आई। उसका जवाब पास्चर के पास नहीं था, उसका जवाब रेड्डी के पास नहीं था, उसका जवाब पैलाज़नी के पास नहीं था कि भाई ठीक है स्पॉन्टेनियसली चीजें मिट्टी से तो नहीं आई,
तो लेकिन कैसे आई ये नहीं उनको पता, लेकिन ये ऐसे नहीं आई ये उन्होंने बताया। सही बात है। ओके, एक आती है थ्योरी ऑफ स्पैन्सपर्मिया, कॉस्मोजॉइक थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है पता है कि भाई लाइफ जो है ये दूसरे प्लैनेट से यहां पे लाई गई। ओके, तो फिर लोगों ने कहा कि भाई अगर दूसरे प्लैनेट से आते तो आपको तो पता है कि अगर दूसरे प्लैनेट से कोई एंटर करता है तो बिकॉज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर वो जल जाता है। ओके, कल्पना चावला के साथ भी वही हुआ था। अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना रेजिस्ट करता है बाहर से आने वालों को कि वो ऑब्जेक्ट जल जाता है। तो फिर इनको बताया कि भाई ऐसा नहीं है, वो जब जल जाएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स लाइफ को दूसरे प्लैनेट से अर्थ पे लाया गया। सो ये चीज यहां पे बताई गई। दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ स्पैन्सपर्मिया। इसका लिमिटेशन क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर लाइफ टू कम फ्रॉम होस्टाइल एनवायरमेंट ऑफ अर्थ। तो फिर भी भाई तुम्हारा ये फिर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना इसको रेजिस्ट करेगा कि कोई किसी भी फॉर्म में यहाँ पे नहीं आ सकता। हालांकि कई लोगों का ये मानना था उस जमाने में कि भाई लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल दूसरे प्लेनेट से यहाँ पे लाई गई। ओके, सही बात है, ये देखो एलियन द्वारा लाई गई, ये उनका कहना था। सो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, सिंगल एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने बात की, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में हमने बात की। तो हमने बात किया यहाँ पे कि कौन से गैसेस यहाँ पे इन्वॉल्व थे, CH4, CO2, NH3, वाटर वेपर। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जब हमने बात की तो हमने बात की थ्योरी ऑफ इटर्निटी क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बाय गॉड हमने बात की यहाँ पे, उसको रिजेक्ट डार्विन ने किया, ये हमने देखा। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में हमने बात की कि भाई मिट्टी से लाइफ आ गई, उसको रिजेक्ट करने वाले थे मिस्टर रेडिस, पैलाजिनियन, पास्चर। उसके बाद हमने बात की थ्योरी ऑफ स्पैन्सपर्मिया कि भाई स्पोर के फॉर्म में दूसरे प्लैनेट से लाइफ लाई गई। डायरेक्ट MCQ आएगा, एनसीईआरटी ने दिया है। नाउ कमिंग अप नेक्स्ट द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जो काफी हद तक लाइफ कैसे ओरिजिन हुई इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कराती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, DPP सॉल्व करना मत भूलना। DPP सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। और कमेंट में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दो ताकि मुझे पता चले कि कौन लोग देख रहे हैं, कौन लोग फॉलो कर रहे हैं, और आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट सॉल्व करने में उसमें आसानी होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।